Hey guys, so today we are going to create this scene in Blender. It's inspired from Red Dead Redemption 2. So let's get started. So open your Blender and मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लैंडस्केप एडोन का. जस्ट शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मैश पे आना एंड ये लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना एंड देन यहाँ से विदाउट एनी कहीं पे क्लिक करे हुए यहाँ से आप प्रीसेट लेक 1 चूज़ कर लेना. मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ. तो अब इसको हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड स्केल अप करेंगे समथिंग S एंड 40 समथिंग. हाँ, इतना कुछ बेटर है. बट मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्राउंड है ये थोड़ा सा बड़ा रहे, तो मैं इसे स्केल अप करूँगा और नहीं मे बी ऐसे मुझे सिर्फ इसकी एज करनी चाहिए. मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ. तो जस्ट मैं इसकी एज से इसको एक्सट्रूड करूँगा. तो जस्ट 2 प्रेस करके एज मोड में आना एंड देन ओल्ड प्रेस करके इसको होल को सिलेक्ट कर लेना एंड देन एक्सट्रूड कर देना Y एक्सिस पे. वो भी थोड़ा सा, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा. सो मैं कुछ इतना एक्सट्रूड कर लूँगा. देन मैं यहाँ पे लूप कट्स ऐड करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री चाहिए ताकि मैं यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे कुछ भी ग्रास ऐड करनी है या कुछ भी ऐड करना है मटेरियल तो मैं यहाँ पे ऐड कर पाऊँगा वर्टेक्स पेंट वेट पेंट यूज़ करके. सो अब मैं एक बार ये लैंडस्केप को थोड़ा सा Z एक्सिस पे थोड़ा सा फ्लैट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को उतना ठीक नहीं लग रहा था. तो आप चाहो तो कर भी सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है. देन इतना करने के बाद आप दोनों को सिलेक्ट करना, दोनों मैश को, एंड कंट्रोल A प्रेस करके एंड स्केल अप्लाई कर लेना. स्केल अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वहाँ पे मटेरियल अच्छे से ऐड कर पाएँ और ग्राफ भी सही तरीके से ऐड हो. नहीं तो थोड़ा सा स्केल में एरर आ जाता है. सो मैं ब्लेंडर किट से एक ओल्ड वुड हाउस यूज़ कर रहा हूँ. आप चाहो तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई और भी है तो. जस्ट यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ब्लेंडर किट से. मैं कुछ ये वाला ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है. सो अभी मैं इसको थोड़ा सा स्केल एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि सीन थोड़ा सा बड़ा लगे और ये मतलब प्रोपोर्शन ठीक होने चाहिए अब हमारे सीन के अंदर. आप यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि आप एक ह्यूमन बॉडी मैश का यूज़ करें ताकि आपको स्केल का अंदाज़ा हो. तो आप यहाँ ये सेम ब्लेंड रेट से ड्रॉप कर सकते हैं. सो चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये कुछ ही मेरे को यहाँ पे ठीक लग रहा है हाउस. मैं इसे और भी एडजस्ट करूँगा, पर पहले सीन में हम लोग कैमरा यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें कैमरे के हिसाब से ही सीन में वर्क करना होता है क्योंकि उससे ज़्यादा तो कैमरे के बाहर तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो इसलिए. तो जस्ट यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करूँगा एंड मैं कैमरा लूँगा सीन में. देन अगर आप लैपटॉप में वर्क कर रहे हो, अगर आप PC यूज़ नहीं कर रहे मतलब कीबोर्ड, एक्सटर्नल कीबोर्ड, तो उसमें तो कंट्रोल ऑल्ट 0 करके आप ऐसे कैमरा लाइन कर पाते हो, बट इसमें नहीं कर पाते. तो जस्ट आपको क्या करना है, कैमरा को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे व्यू पर आना है एंड देन अलाइन व्यू. देन अलाइन व्यू पे आकर आपको यहाँ पे अलाइन एक्टिव कैमरा टू सीन क्लिक कर देना है एंड देन ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलाइन हो जाएगा. तो मैं थोड़ा सा इसे कैमरा को एडजस्ट करूँगा, थोड़ा सा एंगल. ठीक है, मुझे कुछ इतना ठीक लग रहा है. बाकी और भी कर सकता हूँ. अभी के लिए इतना ठीक है. ठीक है, मैंने थोड़ा सा हाउस को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, स्केल डाउन करके मैंने फोकल लेंथ भी एडजस्ट कर ली है. आप अपने अकॉर्डिंग फोकल लेंथ कैमरा की यूज़ कर सकते हो और जैसा भी एंगल आपको प्रेफर करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो सीन में, बट मैं कुछ ऐसा रख रहा हूँ. आगे वर्क करने से पहले हम सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं. तो जस्ट EV टू साइकिल्स, देन डिवाइस CPU to GPU compute, and viewport samples something 70 and render samples something 256. ओके, सो आगे आते हैं. मैंने ये ब्लेंडर किट से ये विंडमिल यूज़ किया है.
या विंड मिल सर्च करो और यहाँ से आप भी ड्रॉप कर लेना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे थोड़ा सा ग्राउंड ज़्यादा फ्लैट लग रहा है इस एरिया में, तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। ठीक है, मैं एक बार स्कल्प्ट मोड का यूज़ करके थोड़ी सी स्कल्पटिंग करूँगा ग्राउंड को। मैं एडिट मोड में जाऊँगा ग्राउंड को सिलेक्ट करके और इसमें प्रोपोर्शनल एडिटिंग का यूज़ करूँगा ताकि ग्राउंड थोड़ा स्मूथ स्मूथ लगे एंड अनइवन भी लगे। तो जस्ट आप लोग ग्राउंड को सिलेक्ट करना, टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाना एंड देन यहाँ से आप प्रोपोर्शनल एडिटिंग का बटन ऑन करना, यहाँ पर देखो ये वाला। देन एक एज सेलेक्ट करना, सॉरी वर्टिसेस सेलेक्ट करना एंड जी प्रेस करके स्क्रॉल अप करना एंड देखो ऐसा कुछ स्क्रॉल अप हो जाएगा। देन इसको आप थोड़ा सा अप करो एंड मैं कुछ सीन में एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कर लिया है और अब यहाँ पे जस्ट एक बारी के लिए बेसिक लाइट ड्रॉप कर देते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आप वर्ल्ड टैब में आना एंड यहाँ से स्काई टेक्सचर को यूज़ कर लेना। ठीक है, अभी हमें कुछ इसमें एडजस्ट करने की नीड नहीं है, रोटेशन वगैरह। जस्ट मेरे को एक बारी के लिए लाइट चाहिए होती है सीन में, तो जस्ट इतना काफ़ी है। सो ग्राउंड में अभी हमें क्या, मैं ग्राउंड में हमें टेक्सचर देने हैं, तो जस्ट एक बारी क्या करना, सॉलिड सॉलिड मोड में आना। देन यहाँ से ग्राउंड को सेलेक्ट करके इसमें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर देना। इतना कुछ ठीक है एंड अप्लाई कर देना इसे। ठीक है, मैंने वो ग्राउंड में टेक्सचर्स अप्लाई कर लिए हैं ग्राउंड के। मैंने ये वाला ब्लेंडर किट से यूज़ किया है, ग्रासी रॉक ग्राउंड। बट मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ पे फॉरेस्ट ग्राउंड समथिंग कुछ यूज़ करो, क्योंकि इस सीन में और बेटर लगेगा। बट मैंने इसमें चेंजेस नहीं किए क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आप चाहो तो डायरेक्टली फॉलो भी कर सकते हो। देन देखो मैंने सीन को वो ग्राउंड को सेलेक्ट करके ड्रैप कर लिया है एंड यहाँ से स्केल एडजस्ट भी कर लेना अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिर्फ सिंगल टेक्सचर नहीं ना यूज़ करके मैं यहाँ पे दो टेक्सचर को मिक्स कर लूँगा। ठीक है, तो जस्ट मैं प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करके यहाँ पे शिफ्ट डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करूँगा। देन यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करके यहाँ से एक और न्यू टेक्सचर्स ऐड कर लूँगा। तो जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके ड्रैग करके मैं इस पे दूसरे इस पे लाऊंगा एंड जस्ट ये ऑटोमेटिकली मिक्स शेडर ऐड कर देगा। और यहाँ पे थोड़ी सी आप सेम टू सेम एज डिस्प्लेसमेंट को भी कर सकते हो। जस्ट उसकी सेम डिस्प्लेसमेंट को लेके आओ एंड सेम कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके ड्रैग करो एंड ये मिक्स शेडर कर देगा। और यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मिक्स या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड देन मैं सीन में नॉइस टेक्सचर ड्रॉप करूँगा एंड कलर रैम, ताकि मैं इस दोनों टेक्सचर को थोड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर पाऊँ। तो जस्ट शिफ्ट ए नॉइस टेक्सचर ऐड करो एंड ए कलर रैम। फैक्टर के साथ फैक्टर को कनेक्ट कर देना एंड देन ड्रॉप करके इधर से स्केल एंड रैम को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, सो इतना होने के बाद हम ग्राउंड में डिस्प्लेसमेंट देना भूल गए थे। जस्ट मटेरियल टैब में आना यहाँ पर एंड यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करना सेटिंग्स पर एंड यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प कर देना एंड देखो रेडर में देखोगे तो आप यहाँ पे मैं इधर स्केल थोड़ा एडजस्ट करता हूँ डिस्प्लेसमेंट का एंड देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गई। ये तो आपकी मर्जी है, आप यूज़ करना चाहो कि ना करना चाहो, बट थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट ठीक लगती है ग्राउंड में। तो मैंने कुछ आगे देखो दोनों टेक्सचर को मिक्स कर लिया है एंड ये कुछ ऐसा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ करना। ठीक है,
तभी आप सीखोगे। ठीक है, तो इतना काम हो चुका है, मैंने इतना कर लिया है। अब मैं इधर वाटर मटेरियल ऐड करूँगा ग्राउंड पे। आप चाहो तो सीधा-सीधा यहाँ से ब्लेंडर किट से आप ड्रॉप कर सकते हो वाटर शेडर, बट मैं यहाँ पे समथिंग कुछ रेड डेड रिडेम्पशन जैसा यहाँ पर वाटर बनाने की कोशिश करूँगा। सो मैंने बॉर्डर शेडर बना लिया है। ये समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने इसमें लाइट पाथ मोड कनेक्ट करी है इस कैमरा से, फैक्टर मिक्स शेडर के फैक्टर से। तो समथिंग ये कुछ इस एंगल से ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसे कट कर दूंगा लिंक तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप क्या लाइट पाथ नोट यूज़ करना चाहो या ना करना चाहो। बट वेट, आई विल शो यू माई नोट ग्रुप ऑफ बॉर्डर। सो प्रिंसिपल BHDF सेम, रेफरेंस आपको 0 कर देनी है एंड IOR 1.33 कर देना है एंड ट्रांसमिशन अप टू 1। ओके, एंड जस्ट मैंने यहाँ पे नॉइस टेक्सचर का यूज़ ना करके मैंने यहाँ पे इस बार ग्रेडियंट टेक्सचर यूज़ किया एंड देन बम्प नोड से कनेक्ट कर दिया। और हाइट एंड स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस मैंने थोड़ा कम कर रखा है। सो एंड यहाँ पे जस्ट एक प्रिंसिपल वॉल्यूम एंड ट्रांसपेरेंट BHDF इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया और जस्ट इतना। सो सन को एडजस्ट करते हैं अब। सो फटाफट से सन पे आना और यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग रोटेशन सेट करूँगा। एंड आप यहाँ से क्या करना कि थोड़ी सी एयर में डाल देना 1.1 या 2 समथिंग, बट ओजोन को समथिंग 3 से अबव कर देना। ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ी और एडजस्टमेंट करूँगा। फाइनल आप मेरी कॉपी कर सकते हो। तो ठीक है, मैंने सन को एडजस्ट कर लिया, बट पता नहीं ये ऐसा वर्क क्यों कर रहा है, आई डोंट नो। बट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ये इतना मैटर नहीं कर रहा, इसे हम बाद में देखेंगे। तो चलो आगे वर्क करते हैं अब आ रही है ग्राउंड में वो ग्रासेस ऐड करने की। तो जस्ट मैं जियो स्कैटर यूज़ कर रहा हूँ, आप बायोमिलिटर यूज़ करना, सेम टू सेम ही है लगभग। तो जस्ट मैं यहाँ से ड्रॉपर लेके यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा ग्राउंड को एंड देन जस्ट बायोम स्कैटर पे जाऊँगा कर मैं यहाँ से ओपन बायोम्स करूँगा एंड देन आप फ्री ग्रास कोई सी यूज़ करना। अगर आपके पास प्रीमियम वाली कोई सी नहीं है तो आप प्लांट लाइब्रेरी से ड्राई लैंड ग्रास यूज़ करना, वो क्योंकि यहाँ पे सूट करेगी इस इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो मैं तो समथिंग कुछ यहाँ ग्रास ब्रेड से ये ओल्ड मीडो समथिंग यूज़ कर रहा हूँ, आप समथिंग ड्राई लैंड यूज़ करना। ठीक है, तो देखो ग्रासेस इंपोर्ट हो गई है, बट ये बहुत हैवी है तो ऑटोमेटिकली उसने हाइड कर दिया है ग्रास को। तो बट हम क्या करेंगे कि इसको आप ऑन मत करना अगर आपका सिस्टम भी बहुत लो है, तो जस्ट एक बार इसको हाइड करना। बट हम यहाँ पे अब वर्टेक्स ग्रुप से ग्रास को सिर्फ वहीं पे अलाइन करेंगे जहाँ पे हमें चाहिए। तो जस्ट क्यूलिंग मास्क पे आना एंड देन वर्टेक्स ग्रुप पे क्लिक करना एंड यहाँ से प्लस पे आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप नेम देना चाहो तो नेम दे सकते हो, मैं भी दे देता हूँ। एंड ओके करके मैं यहाँ से वेट पेंट का बटन ऑन कर लेता हूँ। बट देखो एक बारी मैं दिखाता हूँ आपको। मैं कुछ यहाँ पे ऐसा करके एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ, सबको ऑन नहीं करूँगा, सिर्फ सिंगल को, क्योंकि यहाँ से मुझे पता लगे कि एक्चुअल में वो कहाँ पर यूज़र है। देखो ये गलत हो गया, मतलब मुझे इसे रिवर्स करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे रिवर्स पे क्लिक करूँगा एंड देन स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ वहीं पर ग्रास ऐड होएगी, वो उसे बस रिवर्स कर रहा था। ठीक है, तो आप इसको रिवर्स करके ऐसा कर लेना। तो जस्ट अब मैं वेट पेंट करता हूँ, आप भी बहुत अच्छे तरीके से वेट पेंट करना, जैसे आपके कैमरे में जो सीन आ रहा है जस्ट उसी एरिया पे आप वर्टेक्स वेट पेंट करना, ताकि सीन ज़्यादा हैवी ना हो। ठीक है, तो मैं एक बार ये फाइनल कर देता हूँ एक बारी के लिए। सो ओके, वर्टेक्स मैंने वेट पेंट कर लिया है एंड देन जस्ट देखो मैं ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये आ गया। बट यहाँ से कुछ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन से मैं इसको कम करूँगा, इसके इंस्टेंसेस यहाँ पे 50 है तो मैं समथिंग 20 या 15 करूँगा।
और आप भी मे बी कम कर लेना, क्योंकि इतना तो हमको नीड नहीं है। और स्केल रोटेशन वो अपने अकॉर्डिंग आप जैसा चाहो आप कर लेना। और एक बारी जब आपका ग्रुप वेट पेंट हो जाए, आप वर्टेक्स ग्रुप बना दो, देन सबको एक एक करके असाइन कर देना, ठीक है। सो देखो, मैंने ये समथिंग ग्रास कुछ ऐसी लग रही है रेंडर में। इसे थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, बाकी मेरे लिए तो अभी ठीक है। तो हमें बैकग्राउंड में ट्रीज ऐड करने हैं, तो जस्ट शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन लेना एंड इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ले आना, एंड देन थोड़ा सा इसको स्केल अप करके समथिंग इतना कर लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। एंड देन जस्ट टैप प्रेस करके एडिट मोड में जाना और यहाँ से इसकी एज सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर लेना, समथिंग ऐसे कुछ, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं इसमें लूप कट सेट करूँगा, ताकि आप यहाँ पर भी वेट पेंट का यूज़ करके यहाँ पे आप स्पेसिफिक एरिया पे ट्री अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक बारी के लिए वाटर ग्रुप बना लिया है, तो और मैं इधर सेम अगेन जियो स्कैटर का यूज़ करूँगा। आप पार्टिकल सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और अगर आपके पास एड ऑन है तो आप एड ऑन भी यूज़ कर लेना। तो मेरे को यहाँ पे सीन में पहले ट्रीज़ चाहिए ना, तो जस्ट मैं क्या करूँगा कि मैं अपने ट्रीज ड्रॉप करूँगा, समथिंग कुछ ये वाले। देन इसको एक अलग कलेक्शन में ड्रॉप कर दूँगा 2 ट्रीज़ को, ठीक है, स्केल अप्लाई करके। तो और मैं सबसे पहले आप दोनों क्या करना कि पहले से ट्रीज़ को ना इसको डिस्प्ले एज बाउंड कर देना, ताकि सिस्टम एकदम से क्रैश ना हो, वो बाउंड में अप्लाई होगा डायरेक्टली। तो जस्ट इसको बाउंड कर देना, देन जस्ट मैनुअल स्कैटर के ऑप्शन पे जाना, एंड देन स्कैटर ऑब्जेक्ट उसको सेलेक्ट करके ट्रीज़ को सेलेक्ट करके, एंड देन जस्ट वहाँ पे सॉरी डेंसिटी स्कैटर पे आपको क्लिक करना है। सो एंड डेंसिटी स्कैटर पे क्लिक करके बाद स्कैटर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सीन में आ जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा आ गया है। तो जस्ट नीचे जाओ, वही इंस्टेंसेस को बिल्कुल ही समथिंग बहुत लो कर दो, 0.2 समथिंग, ठीक है। एंड अब आप रेंडर में देखो ये आ गया है ट्रीज, बट स्केल मैं खुद एडजस्ट कर लेता हूँ, आप भी एडजस्ट कर लेना, और जैसा मेरे को ठीक लगे मैं वैसे रखूँगा। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हाँ ये इतना कुछ ठीक लग रहा है। ओके, एंड अगर आपके पास जियो स्कैटर है, आप यहाँ पे नीचे आओगे ना डिस्प्ले एज, तो यहाँ से आप डिस्प्ले एज भी चेंज कर सकते हो इधर से। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो वैसे तो। सो ठीक है, मैंने ट्रीज भी स्कैटर कर लिए बैकग्राउंड एरियाज में, एंड देन आगे बढ़ते हैं। सो फाइनल लुक कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ पे एक इमेज यूज़ कर लिया है स्काई की। मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने कहाँ से यूज़ करी, और मैंने यहाँ पे कुछ ट्रीज़ भी ऐड किए। मैंने वो बार्न हाउस के अंदर ट्रीज़ ऐड कर लिया, समथिंग कुछ थोड़ा अबेंडेंट टाइप लगे, एंड थोड़ा सा फ्रेमिंग के लिए मैंने यहाँ पे फ्रंट में थोड़ा ट्री ऐड किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसका इमेज कहाँ से यूज़ करी है। तो जस्ट आप क्या करना कि इधर आना गूगल पे, एंड यहाँ पे फ्री पिक साइट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये सर्च करना समथिंग ब्लू स्काई क्लाउड्स गोल्डन आर समथिंग, फ्री पिक पे आके, और देखो मैंने ये वाली यूज़ करी है, ये वाली स्काई विद क्लाउड एट सनसेट, ठीक है। तो आप ये सेम टू सेम जाके आप डाउनलोड कर लेना, एंड आप भी यूज़ कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करके इमेज प्लेन लेना, एंड देन जस्ट इसको बेस कलर के साथ एंड एमिशन के साथ कनेक्ट कर देना है। और लास्टली हम बढ़ते हैं कैमरा एनिमेशन की तरफ।
तो जस्ट कैमरा को सिलेक्ट कर लेना एंड मैंने इसकी क्या बोलते हैं वो ग्लोबल से लोकल कर दी एक्सिस। कैमरा को पहले फर्स्ट फ्रेम के अंदर उसको एक्स रोटेशन को थोड़ा सा डाउन कर लेना है, ठीक है, समथिंग देखो कुछ ऐसा, इतना ठीक रहेगा। एंड यहाँ पे की प्रेस कर रुको वेट, ठीक है। जब कैमरा को आप इसे डाउन कर लो, यहाँ पे के प्रेस करना एंड लोकेशन रोटेशन का की फ्रेम दे देना फर्स्ट फ्रेम पे। मिडिल फ्रेम पे जाना, मैं 100 पे जा रहा हूँ। देन जस्ट यहाँ यहाँ पे आपको हल्का सा कैमरा को पुश करना है, हल्का सा आगे, समथिंग देखो देखो मैंने समथिंग कुछ इतना मैंने बिल्कुल थोड़ा सा किया। देन मैं इसको हल्का सा एक्स रोटेशन पे हल्का सा इसको आगे की तरफ पैन करूँगा, ठीक है। अगेन एक की फ्रेम दूंगा। मैं यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे जाऊँगा एंड मैं इसको बिल्कुल ही और ऊपर कर दूँगा, ठीक है। एंड देन अगेन की प्रेस करके लोकेशन एंड रोटेशन का स्केल देके सो देखो इंटरपोलेशन समथिंग आप लीनियर कर देना एंड देखो कितनी बढ़िया एनिमेशन बन चुकी है यहाँ पे कैमरा एनिमेशन। सो बस इतना ही था। सो आप जस्ट यहाँ पे आप और कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपका सिस्टम जितना बेटर रहेगा आप वहाँ पे उतना समथिंग कुछ ऐड कर सकते हो बस। मैं यहाँ पे 256 सैंपल्स पे अब इसको रेंडर कर लूँगा।